लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर उजियारपुर सीट चर्चा में है। वैसे तो ये बिहार की हॉट सीटों में से एक मानी जाती रही है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय अभी यहाँ से सांसद हैं। उन्होंने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक बयान ने इस सीट का तापमान काफी बढ़ा दिया है। बात यहाँ तक बढ़ गई है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री तेजप्रताप यादव के भी लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। बात यहीं रुक जाती तब तो ठीक थी, लेकिन बात अब जमानत जब्त से लेकर राजनीति से संन्यास लेने तक की हो रही है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर लालू यादव के बयान के बाद उजियारपुर सीट को लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा है। दरअसल लालू यादव ने एक दिन पहले ही एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री व उजियारपुर नित्यानंद राय पर जमकर हमला बोला है और कहा था कि नित्यानंद राय के सामने वे तेजप्रताप को भी खड़ा कर दे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बस फिर क्या था, अब नित्यानंद राय ने भी करारा पलटवार करते हुए लालू यादव की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि लालू अपने बेटे तेजस्वी या तेजप्रताप यादव किसी को भी उजियारपुर चुनाव लड़ने के लिए भेज दे, अगर वह हार गए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्होंने लालू परिवार के किसी सदस्य को हरा दिया तो आरजेडी सुप्रीमो को संन्यास लेना होगा। अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी और तेजप्रताप यादव बीजेपी सांसद नित्यानंद राय को हरा सकते हैं? इसके दावे में कितना दम है? दरअसल उजियारपुर में यादवों और कुशवाहा समाज का दबदबा है। यहाँ आरजेडी के दिग्गज नेता आलोक मेहता, अश्वमेघ देवी और लेफ्ट के अजय कुमार की अच्छी पकड़ है, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। इसीलिए उजियारपुर से वर्तमान सांसद और केंद्र में मंत्री नित्यानंद राय को गंभीर चुनौती मिलने की संभावना है। इतना ही नहीं, लालू परिवार के लिए उजियारपुर को मुफीद इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि उजियारपुर में यादवों की दो उपजाति कृष्णौत और मजरौट की संख्या लगभग बराबर है। नित्यानंद राय कृष्णौत उपजाति से आते हैं, वहीं लालू यादव खुद गरेड़ी उपजाति से ताल्लुक रखते हैं। लालू यादव की शादी कृष्णौत में हुई, इसीलिए राबड़ी देवी का परिवार इस उपजाति से आता है। लालू परिवार का मानना है कि कृष्णौत और मजरौट की संख्या लगभग बराबर होने की वजह से यादवों में बंटवारा भी हुआ तो इसका फायदा उनके ही परिवार को मिलेगा। बीजेपी के नित्यानंद राय इस फायदे से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में पिछले 2 चुनाव से आलोक मेहता और उपेंद्र कुशवाहा को हराने वाले नित्यानंद राय लालू परिवार को पटखनी दे पाएंगे? इसको लेकर सियासी हलचलों में चर्चा तेज है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि अगर लालू परिवार यहाँ कोई उतर गया तो नित्यानंद राय की राह में तीसरी बार बड़ी चुनौती पेश हो सकती है। बता दें कि 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई उजियारपुर लोकसभा सीट पर अब तक 3 आम चुनाव हुए हैं। तब से लेकर अब तक यहाँ एनडीए का ही कब्जा रहा है। 2009 में जदयू तो 2014 एवं 2019 के चुनाव में बीजेपी के नित्यानंद राय ने जीत दर्ज की थी। आरजेडी और महागठबंधन को यहाँ जीत अब तक नसीब नहीं हुई है। हालांकि नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के बाद इस बार सियासी समीकरण बदला हुआ है। उजियारपुर समस्तीपुर जिले के अंतर्गत आता है। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 5 उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर और विभूतिपुर समस्तीपुर जिले के हैं। वहीं पातेपुर वैशाली जिला का है। इन 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर आरजेडी का कब्जा है, जबकि एक पर बीजेपी, जदयू और सीपीआई ने जीत हासिल की है। वहीं अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो यादव और कुशवाहा की यहाँ बड़ी आबादी है। दोनों ही जाति के वोटर्स किसी भी पार्टी की जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, मुस्लिम और अति पिछड़ा वोटर्स की संख्या भी ज्यादा है। इस लोकसभा सीट पर ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं की भी निर्णायक भूमिका होती है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन लालू यादव के बयान ने इस सीट को भी फिर से चर्चा में ला दिया है और बात जमानत जब्त से लेकर राजनीति से संन्यास लेने तक की होने लगी है।